36 घंटे के अंदर अंदर इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में हमारी सीआईए ने सफलता प्राप्त की है। जो बाबा के पास पूजा की या प्रसाद बेच के वो कुछ कलेक्शन करता था, तो इसमें से इस संदीप को भी ये कुछ खर्च दे देता था। 3 तारीख की रात को इन्होंने पहले तो शराब पी और फिर जब नशे में थे दोनों, तो इसने जो चाकू रखा था, पहले हाथापाई हुई है इनकी दोनों की, और फिर चाकू वहाँ पर रखा हुआ था, चाकू से बाबा की गर्दन पर वार कर दिया। नोलथा गांव में पीर पर बाबा की गला रेतकर हुई हत्या की ब्लाइंड वारदात का सीआईए 1 पुलिस टीम ने महज 36 घंटे में पर्दाफाश कर लिया है और आरोपी को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। और इस मामले में डीएसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पूरे मामले का खुलासा किया गया कि आखिरकार किस तरह से बाबा की हत्या की गई। दरअसल आपको बता दें कि पानीपत के थाना इसराना क्षेत्र के गांव नोलथा में एक साधु की हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसमें साधु की किसी ने गला रेतकर हत्या कर दी थी। राहगीर ने बाबा को खून से लथपथ देखा था। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। तो ऐसे में जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान यानी कि बाबा की पहचान बाबा सत्यनाथ के रूप में हुई थी, जो कि गांव मोहना सिंघाना के रहने वाले थे और पिछले 8 सालों से नोलथा के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने स्थित पीर बाबा के स्थान पर रह रहे थे। वो जीटी रोड पर आने जाने वालों को प्रसाद देते थे और भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करते थे। तो ऐसे में मौके पर पुलिस की टीम पहुंची थी और पुलिस तब से आरोपी की तलाश में जुट गई थी। बड़ी बात यह है कि महज 36 घंटे के अंदर पानीपत पुलिस ने इस पूरी ब्लाइंड वारदात का खुलासा कर लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। और आरोपी की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वही आरोपी है जिसने बाबा की गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या किस वजह से की थी, क्या कुछ कारण थे, वो डीएसपी इस पूरे मामले की जानकारी दे रही हैं। डीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सीधा सुनवाते हैं। 3 मई की, अभी पीछे 3 मई की रात को थाना इसराना के इलाके में एक हत्या की घटना हुई थी, जो अननोन थे, ब्लाइंड एक मर्डर था वो। तो उसकी सूचना हमारे पास 4 तारीख को आई थी इसराना थाना में, तो उसकी एफआईआर दर्ज करके और एसपी साहब के आदेशानुसार इसकी जांच सीआईए 1 को सौंपी गई थी, जिसके इंचार्ज हमारे सब इंस्पेक्टर संदीप हैं, उनको सौंपी गई थी। तो 36 घंटे के अंदर अंदर इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में हमारी सीआईए ने सफलता प्राप्त की है। और ये जो मृतक थे एक मंदिर में रहते थे, एक खंडर टाइप मंदिर है गांव नोलथा में, वहाँ पर ये रहते थे। और इसके पास एक लड़का आता था संदीप नाम का, जो गांव का ही था। और ये सत्यवान नाम का मृतक, और ये मुआना इसका गांव है, लेकिन ये बाबा बना हुआ था, काफ़ी दिन से यहाँ रहता था। और जो संदीप नाम का एक लड़का गांव का ही इसके पास आता जाता था। ये नशा भी करते थे, दोनों शराब पीते थे। और कुछ ये जो बाबा के पास पूजा की या प्रसाद बेच के वो कुछ कलेक्शन करता था, तो इसमें से इस संदीप को भी ये कुछ खर्च दे देता था। तो काफ़ी दिन तो देता रहा, लेकिन इनका फिर धीरे धीरे विवाद होने लगा, ये पैसे ज़्यादा मांगने लगा। तो इस बात पर ये मनमुटाव रखने लगा जो मारने वाला है लड़का संदीप। तो इसी बात की रंजिश रख के 3 तारीख की रात को इन्होंने पहले तो शराब पी और फिर जब नशे में थे दोनों, तो इसने जो चाकू रखा था, पहले हाथापाई हुई है इनकी दोनों की, और फिर चाकू वहाँ पर रखा हुआ था, चाकू से बाबा की गर्दन पर वार कर दिया, उसकी गर्दन को काट दिया और बाबा वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। ये सुबह शाम जाता था। वैसे तो मेहनत मजदूरी का काम ये करता है, लेकिन एक आदमी अपना ठिकाना बना लेता है, तो ये सुबह शाम उसके पास जाता था, उसको खाना भी दे के आता था, उसकी सेवा भी करता था। तो इसको गिरफ्तार करके कल इसको गिरफ्तार किया गया था और आज इसको फर्दर पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा, ताकि आगे की पूछताछ की जा सके कि किसी और की इन्वॉल्वमेंट तो इसमें नहीं है। तो उसमें आगे की गहराई से जांच की जाएगी। कोई नया तथ्य अगर सामने आता है तो आपको सूचित किया जाए। ये डिडवाड़ी मोड़ नोलथा, वहीं नज़दीक से, गांव के नज़दीक ये डिडवाड़ी मोड़, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया।
कोई फिक्स नहीं था। जैसे बाबा जैसे हाँ, इसको 200-300 रुपये डेली देता था बाबा। तो फिर ये ज़्यादा मांगने लगा तो फिर विवाद इनका शुरू हो गया। ये देखिए इन्वेस्टिगेशन की और फिर लिंक पता लगा कि भाई ये आदमी इसके पास आता जाता था, उसको काबू करके पूछताछ की तो आगे से फिर इसकी गुत्थी सुलझती चली गई। कितने साल से ये मतलब संपर्क था, ये साथ में था, कितने साल से? बाबा 7-8 साल से यहाँ पर रह रहा था, तो ये तभी से उसके संपर्क में था। पहले कभी है कि कुछ इसका रिकॉर्ड वगैरह? और रिकॉर्ड अभी तक इसका कोई नहीं आया, वैसे चेक करवा रहे हैं, कोई होगा तो मेंशन किया जाएगा। चाकू लेकर चला गया था मंदिर के साथ? चाकू वहीं एक पास वाले मंदिर के कमरे में ही छुपा दिया था, वो बरामद हो गया।